माँ जी, आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? बहू, आज तुम गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी बना लो। बड़ा ही मन कर रहा है आज गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी खाने का। ठीक है माँ जी। अपनी सास से पूछकर पारुल अपनी रसोई में जाती है और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। मेरी ससुराल की रसोई कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है। गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं होता। इतना बड़ा एसी हॉल में लगा है जिसकी ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है। सारी चीजें भी मौजूद है खाना बनाने की। अब तो मैं सारा खाना झटपट से बना दूंगी। सब्जी काटने के बाद वो जैसे ही सब्जी बनाने के लिए गैस खोलती है तो देखती है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। फिर पारुल अपनी सास को बताती है, माँ जी, ये तो रसोई में सिलेंडर ही खत्म हो गया है। बहू तू टेंशन मत ले, अभी रोहन के पापा से बोलती हूँ, सिलेंडर वाले को फोन कर देंगे। अशोक सिलेंडर वाले को फोन करता है और सिलेंडर की शॉर्टेज होने के कारण वो कहता है कि 1 हफ्ते बाद आएगा। ये सुनकर नीलम अपनी बहू से बोलती है, बहू तुमको चूल्हे पर खाना बनाना आता है क्या? जी माँ जी, पहले मैं अपनी बुआ जी के घर बहुत जाया करती थी। उनके यहाँ चूल्हा ही था। वहां पर उनके साथ मैंने कई बार खाना बनाया, इसीलिए मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है। तो बहू तुम एक काम करो, हमारे आंगन में एक चूल्हा बना हुआ है, तुम गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी उस पर बना लो। पारुल अपनी सास के कहने पर आंगन में खाना बनाने की तैयारी करती है। जैसे ही रसोई में से सारे मसाले के डब्बे, बर्तन, कटी हुई सब्जी लेकर बाहर आंगन में आती है। ओह हे भगवान, कितनी गर्मी है। बाहर आंगन में 2 मिनट में पूरी पसीने से लथपथ हो गई। इतनी गर्मी में कैसे धूप में खाना बनाऊंगी, वो भी गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी। ये पारुल तूने क्या कर दिया, मजे मजे में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मजबूरन पारुल को कड़कड़ाती धूप में चूल्हा जलाना पड़ता है और चूल्हे पर खाना बनाने में बेचारी पारुल पूरे पसीने से लथपथ हुई पड़ी थी। मेरी तो गट्टे की सब्जी को ही बनाने में हालत बेकार हो गई है। अभी तो बाजरे की रोटी भी बनानी है। अशोक सब्जी की खुशबू को सूंघते हुए नीलम से कहता है, अरे नीलम, बहू क्या बना रही है? आज खुशबू तो गट्टे की सब्जी की आ रही है। जी गट्टे की सब्जी ही बन रही है। अंदर एसी में बैठे नीलम और अशोक गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी की कल्पना कर रहे थे। वहीं बाहर बेचारी पारुल चूल्हे पर बैठी गर्मी से उसका हाल बेहाल हो रहा था। ऐसा लग रहा है मैं आंगन में बैठकर नहीं, सूरज पर बैठकर ही खाना बना रही हूँ। बस ये रोटी और सिक जाए तो मैं झट से अंदर जाऊं। थोड़ी देर बाद ही सास अंदर से आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, अरे खाना नहीं बना क्या? अभी सब इंतजार कर रहे हैं। सास की आवाज सुनकर पारुल जल्दी जल्दी खाना बनाकर अंदर एसी में आ जाती है। चूल्हे पर बनी बाजरे की रोटी और गट्टे की सब्जी को गर्मा गर्म सबकी थाली में परोसती है और सब लोग खाते हैं। तभी सास कहती है, मैं तो जानती थी मेरी बहू चूल्हे पर रोटी बना लेगी। सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। सच में बहू के हाथों का ये चूल्हे पर पका खाना खाकर तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई है। माँ भी हम सबको चूल्हे की बनी रोटी खिलाती थी। हाँ पिताजी, सही कहा आपने। मजा आ गया आज तो। अब से भाभी रोज हमको चूल्हे पर ही खाना बनाकर खिलाया करना। गैस की रोटी से भी ज्यादा स्वाद है चूल्हे की रोटी खाने में। आज से हम रोज भाभी के हाथों का चूल्हे से बना खाना खाया करेंगे। अपनी ननद की बात सुनकर बेचारी पारुल के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। वो बेचारी ये सोच रही थी कि सिलेंडर खत्म होने की वजह से उसको चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है, पर उसको तो अब रोज ही खाना बनाना पड़ेगा। और मन ही मन अब वो रोने लगती है और थोड़ी देर बाद जाकर अपने कमरे में एसी में बैठ जाती है और अब जाकर उसको सुकून मिलता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पारुल चूल्हे पर खाना बनाती रही। और फिर एक दिन, अरे यार, ये रोज रोज चूल्हे पर खाना बना बनाकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। एक तो ये धूप सीधी मेरे सर पर पड़ती है। इतने बड़े आंगन में बस यही जगह मिली थी क्या चूल्हे की? अब तो पारुल रोज रोज चूल्हे पर खाना बना बना कर तंग आ जाती है। कभी उसके हाथ जलते तो कभी राख से उसके हाथ फटते तो कभी धूप से फेस पर दाने निकलते। और सबको खाना खिलाकर अपने कमरे में एसी में जाती है तो उसका पति उसको देखकर बोलता है, अरे पारुल, तुम्हारे फेस पर ये दाने और ये झाइयां, ये सब क्या है? और तुम्हारे हाथ इतने जले कटे कैसे हो रहे हैं? पारुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये सब देखकर रोहन समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कहाँ हो? अरे क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है इतनी रात को? आज से पारुल चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी। जरा इसकी हालत तो देखिए कैसी हो गई है। 4 दिन चूल्हे पर रोटी क्या बना दी, मेरे बेटे के जाकर कान भर दिए। और तुम ज्यादा बीवी के गुलाम मत बनो। चुपचाप जब तक सिलेंडर घर में नहीं आएगा चूल्हे पर ही खाना बनाएगी ये। पारुल रोहन को अपने कमरे में ले जाती है और फिर अगली सुबह उसकी सास कढ़ी चावल और रोटी बनाने के लिए कहती है और पारुल सास के डर से चूल्हे पर कढ़ी चावल बनाती है।
माँ जी को बिल्कुल मुझ पर रहम नहीं आता है। खुद तो अंदर बैठकर एक खा रही है और मुझे कड़कती धूप में खाना बनाने के लिए बोल दिया है। पारुल जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबको परोसती है और सोफे पर बैठने को होती है कि तभी उसकी सास बोलती है, अरे अरे बहू, कहाँ सोफे पर बैठी जा रही है? जरा बाहर से रोटी तो लाकर दो। माँ जी मुझे चक्कर से आ रहे, बस अभी लाकर दे रही हूँ। ये ड्रामा करके मत दिखाओ मुझे, समझी? चुपचाप जाकर सबको खाना ठीक से खिलाओ। अंदर बाहर जाने से पारुल के सर पर लू लगने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पारुल चूल्हे पर काम करती रही। और एक दिन नीलम दोपहर में छत पर जाती है सूखे हुए मसाले लाने, और उसकी चप्पल ना मिलने पर वो नंगे पैर छत पर चली जाती है। हुई माँ, ये छत कितनी गर्म हो रही है। हाय हाय, मेरे तो पैर ही जल गए, भागो जल्दी। नीलम छत से भागकर जल्दी नीचे आती है और जल्दी से ठंडे पानी से पैर धोती है। तो वहीं जानवी यानी कि ननद अपने कॉलेज से घर आ रही थी, जिसको रिक्शा ना मिलने के कारण धूप में खड़ा रहना पड़ा। ओह माय गॉड, मेरी तो 5 मिनट में गर्मी से हालत खराब हो गई। जल्दी से कोई रिक्शा मिल जाए। तभी थोड़ी देर में रिक्शा आता है और उसमें बैठकर वो घर आ जाती है। भाभी, इतनी धूप में खाना कैसे बना लेती हो? मेरी तो थोड़ी देर में प्राण निकलने के लिए हो गए थे। ऐसे ही एक दिन पारुल चूल्हे पर खाना बना रही थी कड़कती धूप में, जिससे उसको बहुत ज्यादा लू लग चुकी थी और वो खाना बनाते बनाते चूल्हे पर ही बेहोश हो जाती है। और रोहन अंदर से निकल कर पारुल, पारुल क्या हुआ तुमको? आंखें खोलो पारुल। अरे क्या हो गया बहू को? अब यहीं इसकी आंखें खुलवाता रहेगा क्या? हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। रोहन पारुल को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर चेक करके बताता है, देखिए, आप इनको सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आ गए, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। बहुत ज्यादा इनको गर्मी की लू लग गई है, जिससे इनकी बॉडी में अब जान नहीं रही। बस जितना हो इनको गर्मी से बचाइए और रेस्ट करने दीजिए, कम से कम 1 महीने तक। डॉक्टर की बात सुनकर नीलम अंदर ही अंदर मलाल करने लगती है और पारुल से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ करते बहू, मैंने स्वाद के चक्कर में तुम्हारी हालत पर बिल्कुल गौर ही नहीं किया। मैं एक दिन छत पर चली गई थी, 2 मिनट में मेरा बुरा हाल हो गया था और तुम रोज रोज हमारे स्वाद के लिए घंटों धूप में खाना बनाती थी। बहू, मुझे माफ कर दो। भाभी, मुझे भी आप माफ कर दीजिए। मैंने भी आपको बहुत परेशान किया और कहीं न कहीं आपकी इस हालत की वजह हम हैं। पारुल और रोहन नीलम को माफ कर देते हैं और कुछ टाइम बाद पारुल घर आ जाती है। इसके बाद अब नीलम और जानवी पारुल का बहुत ख्याल रखने लगी और अब खाना भी गैस पर बनने लगा। साथ ही वो रसोई में भी उसके लिए पंखा लगा देती हैं।